नमस्कार दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वह राजस्थान के जोधपुर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक चलने वाली एक मेल एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 14854। यह त्रिसप्ताहिक ट्रेन है, यानी कि हफ्ते में 3 दिन चलती है। इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिम रेलवे जोन द्वारा किया जाता है। इस ट्रेन की पहली सेवा आज से 26 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1998 को शुरू की गई थी। इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं रहती है तथा इसमें जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी के कोच लगते हैं। बात इसकी स्पीड की करें तो 46 किलोमीटर प्रति ओवर इसकी एवरेज तथा 110 किलोमीटर प्रति ओवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है और इसके सभी कोच LHB श्रेणी के होते हैं। बात इसके किराए की करें तो जोधपुर से वाराणसी तक जनरल के इसमें 4 कोच लगते हैं जिनका किराया 315 रुपये और स्लीपर के इसमें 7 कोच लगते हैं जिनका किराया 545 रुपये तथा थर्ड एसी के इसमें 5 कोच लगते हैं जिसका किराया 1460 रुपये और सेकंड एसी के इसमें 2 कोच लगते हैं जिनका किराया 2100 रुपये। लेकिन आप जब भी यात्रा करें तो अपडेटेड किराया अवश्य चेक कर लें। अब बात इसके टाइमिंग और रूट की करें तो जैसा मैंने बताया कि यह सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को यह ट्रेन जोधपुर से सुबह 8:15 पर 5 नंबर प्लेटफार्म से रवाना होती है। इसके बाद अगला छोटा स्टेशन रायका बाग सुबह के 8:21 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला छोटा स्टेशन गोटन सुबह के 9:16 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। यहाँ भी इसका 2 मिनट का ठहराव रहता है। इसके बाद अगला मुख्य स्टेशन मेड़ता रोड जंक्शन सुबह के 9:38 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन डेगाना जंक्शन सुबह के 10:16 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 3 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन मकराना जंक्शन सुबह के 10:49 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और यहाँ भी इसका 3 मिनट का ठहराव रहता है। इसके बाद छोटा स्टेशन कुचामन सिटी सुबह के 11:15 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन नवा सिटी सुबह के 11:22 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला स्टेशन सांबर लेक सुबह के 12:04 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला छोटा स्टेशन फुलेरा जंक्शन सुबह के 12:18 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला स्टेशन धानक्या सुबह के 12:48 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। जिसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर जंक्शन दोपहर के 1:25 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 15 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला स्टेशन गांधीनगर जयपुर दोपहर के 1:51 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 3 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला छोटा स्टेशन दौसा दोपहर के 2:31 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और यहाँ भी इसका 2 मिनट का ठहराव रहता है। इसके बाद मुख्य स्टेशन बांदीकुई जंक्शन दोपहर के 3:23 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद मंडावर महुआ रोड दोपहर के 3:52 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला स्टेशन खड़ेली दोपहर के 4:10 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद नांदबई दोपहर के 4:26 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद भरतपुर जंक्शन दोपहर के 4:50 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद इसका प्रवेश यूपी में होता है। उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन अछनेरा जंक्शन शाम के 5:18 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 2 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद ईदगाह आगरा जंक्शन शाम के 5:52 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद मुख्य स्टेशन आगरा पोर्ट शाम के 6:15 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला मुख्य स्टेशन टूंडला जंक्शन रात्रि के 8 बजे 7 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला छोटा स्टेशन सिकोहाबाद जंक्शन रात्रि के 8:40 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। अब अगला छोटा स्टेशन इटावा जंक्शन रात्रि के 9:22 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला मुख्य स्टेशन कानपुर सेंट्रल रात्रि के 11:40 पर 9 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला छोटा स्टेशन उन्नाव जंक्शन रात्रि के 12:11 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। यहाँ पर इसके बाद अगला मुख्य स्टेशन लखनऊ रात्रि के 1:20 पर
1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद छोटा स्टेशन बाराबंकी जंक्शन मध्य रात्रि 2:08 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला छोटा स्टेशन रुदौली रात्रि के 3:16 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद तीर्थ नगरी अयोध्या कैंट अल सुबह 4:20 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या धाम जंक्शन सुबह के 4:43 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद गोसेनगंज सुबह के 5:16 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अकबरपुर सुबह के 5:41 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद शाहगंज जंक्शन सुबह के 6:58 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला मुख्य स्टेशन जौनपुर जंक्शन सुबह के 7:35 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद बाबतपुर सुबह के 9:08 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 2 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद मुख्य स्टेशन वाराणसी जंक्शन सुबह के 9:45 पर 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। फिर इसके बाद अपने गंतव्य वाराणसी सिटी सुबह के 10:15 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। इस प्रकार यह ट्रेन 39 स्टेशनों तथा 2 राज्यों को कवर करते हुए 1208 किलोमीटर का सफर 26 घंटे में तय करती है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।